Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And today we are going to start the chapter 2 of the part of the book Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J.K. Rowling. Previously we completed the chapter 1 of this Harry Potter and the Sorcerer's Stone, The Boy Who Lived. Chapter 1 we have completed, and now we will move forward to chapter 2, The Vanishing Glass. Okay. So if you haven't watched it, please go and check it out in the playlist. Let's move ahead. Chapter 2, The Vanishing Glass. Let's start it. Nearly 10 years had passed. Sister Dursleys had woken up to find their nephew on the front step, but Private Drive had hardly changed at all. So, बोल क्या रहा है कि 10 साल लगभग बीत चुका है जब पहली बार डस्लीस लोग को हैरी मिला था फ्रंट डोर के सामने, जब एल्बस डम्बलडोर, हैग्रिड और प्रोफेसर मैगोनागल हैरी को छोड़ने आए थे। ठीक है, लेकिन उस समय से लेके अभी तक हार्डली बहुत कम ही चेंजेस आए हैं प्राइवेट ड्राइव में। द सन रोज ऑन द सेम टाइडी फ्रंट गार्डन्स एंड लिट अप द ग्रास ब्रास नंबर 4 ऑन द डस्टलेस फ्रंट डोर। सन वैसे ही रोज़ करता था उस टाइनी फ्रंट गार्डन में वो लोग का, और जो ब्रास नंबर प्लेट था जिस पे लिखा हुआ था नंबर 4 हाउस, उस प्राइवेट ड्राइव में डस्टलिस लोग का जो दरवाज़ा था उसके सामने, उस पर भी उसी तरह से सनलाइट पड़ता था। इट क्रिप्ट इन टू द लिविंग रूम, तो सनलाइट वहाँ से लिविंग रूम तक आता था, which was almost exactly the same as it had been on the night when Mr. Dursley had seen that fateful news रिपोर्ट अबाउट द आउल। तो बोल रहा है कि जो लिविंग रूम है वो भी एकदम सेम ही है जो 10 साल पहले था। उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस आया नहीं, एग्जैक्टली एकदम सेम ही टाइप का था। जिस रात को मिस्टर डर्सली वो फेटफुल न्यूज़ देखा था, जिसके बाद हैरी वो लोग के घर में आए थे। ओनली द फोटोग्राफ्स ऑन द मेंटल पीस रियली शोड हाउ मच टाइम हैड चेंज्ड, हाउ मच टाइम हैज पास्ट। जो फोटोग्राफ्स था मेंटल पीस के ऊपर, मेंटल पीस होता है क्या है, जो एक्चुअली चिमनी होता है बोन फायर के लिए। एक मिनट। चिमनी नहीं होता है, मतलब कि जो फायर प्लेस, बहुत सारे घर इंग्लैंड में वहाँ पे फायर प्लेस होते हैं। ठीक है, तो फायर प्लेस होते हैं, तो फायर प्लेस फायर प्लेस को सराउंड करते हुए एक फ्रेम रहता है, वुडन फ्रेम। तो उसी के ऊपर वो फोटोग्राफ रखा हुआ था। ठीक है, तो जो फोटोग्राफ रखा हुआ था उसी से पता चला कि कितने टाइम बीत चुके थे। 10 years ago, there had been a lot of pictures of what looked like a large pink beach ball wearing different color bonnets. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस है। यहाँ पे जो लार्ज पिंक बीच बॉल है वो दरअसल डडली डसली को कंपेयर किया है। इसे डडली डसली को कंपेयर किया जब वो बच्चा था, तो पिंक बीच बॉल की तरह था, जो अलग अलग कलर का बोनेट पहनता था। तो जो मेंटल पीस था उस पे उसका बेबी डडली का फ़ोटो था पहले, और अभी अभी जो डडली का था वो बेबी तो रहा नहीं। तो बोनेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा हैट जिसको आप टाई करते हैं अपना चिन चिन में, जिसमें लेसेस रहता है, और लेसेस को आप बांध सकते हैं अपना अपना चिन चिन पे, जिसको बेबी लोग पहनता है या फिर वुमेन्स लोग। But Dudley Dursley was no longer a baby, and now the photographs showed a large blonde boy riding his first bicycle. ठीक है, तो जो मेंटल पीस पे फोटोग्राफ था अभी, वो बड़ा डडली डसली का था जो कि 10 साल ओल्डर हो चुका था, और जो फोटोग्राफ था वो डडली का था, वो ब्लॉन्ड बॉय हो चुका था और वो अपना बाइसिकल राइड कर रहा होता है ऑन अ करोसल एट अ फेयर, एक मेले में। प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम विद हिज फादर, बीइंग हग्ड एंड किस्ड बाय हिज मदर। अपने पापा के साथ कंप्यूटर गेम खेल रहा होता है एक फ़ोटो में, और दूसरे फ़ोटो में अपनी मम्मी उसे हग की होती है, गले लगी हुई होती है और किस कर रही होती है। द रूम हेल्ड नो साइन एट ऑल दैट अनदर बॉय लिव्ड इन दैट हाउस टू। उस रूम में कोई ऐसा साइन नहीं था जिससे हैरी को लगे कि वो भी उस घर में ही रहता है। येट हैरी पॉटर वॉज स्टिल देयर, asleep at the moment, but not for long. His Aunt Petunia was awake, and it was her shrill voice that made the first noise of the day. हैरी पॉटर उस समय सो रहा होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि
आंट पिटूनिया जाग गई होती है और उसका जो मधुर आवाज़ है, स्ट्रील वॉइस है, वो सबसे पहला दिन का आवाज़ रहता है उस घर में। अप, गेट अप नाउ। आंट पिटूनिया बोल रही है कि उठ जाओ जल्दी। हैरी वोक विद अ स्टार्ट। हैरी वोक विद अ स्टार्ट। हिज आंट रैप्ड ऑन द डोर अगेन। हैरी जल्दी से अचानक से उठ गया, डर के, ऐसा आवाज़ सुन के। स्टार्टल्ड होना मतलब थोड़ा घबरा जाना, ठीक है, उसी को स्टार्ट लिखा हुआ है। हिज आंट रैप्ड ऑन द डोर अगेन। उसकी जो आंट थी फिर से दरवाज़ा में ठकठकाई। अप, सी स्क्रीच्ड। वो चिल्लाई, उठो। हैरी हर्ड हर वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन एंड देन द साउंड ऑफ द फ्राइंग पैन बीइंग पुट ऑन द स्टोव। ठीक है, हैरी को आवाज़ आया उसके चलने का किचन तक, और फिर आवाज़ आया जो फ्राइंग पैन था वो उसको स्टोव पे रखने का। He rolled on to his back and tried to remember the dream he had been having. फिर हैरी क्या किया, अपने बैक पे रोल किया और फिर अब याद करने की कोशिश किया कि वो क्या सपना देख रहा था। इट हैड बीन अ गुड वन। ये असली लग रहा था सपना, और अच्छा भी लग रहा था। देयर हैड बीन अ फ्लाइंग मोटरसाइकिल इन इट। और उस सपने में एक उड़ने वाला मोटरसाइकिल भी था। ही हैड अ फनी फीलिंग ही हैड हैड द सेम ड्रीम बिफोर। और उसका एक हैरी को एक अजीब सा फीलिंग भी आ रहा है, और अच्छा फीलिंग भी, कि ऐसा सपना वो पहले भी देख चुका है। हिज आंट वॉज बैक आउटसाइड द डोर। फिर आंट उसकी डोर के बाहर आ जाती है फिर से उसको उठाने के लिए। आर यू अप येट, से डिमांडेड। क्या तुम अभी तक सो ही रहे हो, जल्दी उठो। हैरी बोलता, नियरली, लगभग उठ ही गया, ऐसा बोलता हैरी। वेल, गेट अ मूव ऑन, आई वॉन्ट यू टू लुक आफ्टर द बेकन। ओके, तो आंट पिटीना बोलती है कि जल्दी उठो और तुम्हें बेकन देखना है। एक्चुअली बेकन का मतलब होता है हॉग का मीट, मतलब पिग का मीट। हॉग को पिग भी बोलते हैं। आई वॉन्ट यू टू लुक आफ्टर द बेकन। हम चाहते हैं कि तुम बेकन को देखो जो फ्राइंग पैन में है, स्टोव पे चढ़ा हुआ। एंड डोंट यू डेयर लेट इट बर्न। आई वॉन्ट एवरीथिंग परफेक्ट ऑन डडीज बर्थडे। और 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 गलती से भी खाना जलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको सब कुछ परफेक्ट चाहिए डडी का बर्थडे में। डडी एक्चुअली डडली को प्यार से उसकी मम्मी बुलाती है। हैरी ग्राउंड, मतलब ग्राउंड मतलब होता है क्या है, डिसअप्रूवल वाला साउंड निकालना, ठीक है। हैरी ग्राउंड किया मतलब डिसअप्रूवल वाला साउंड निकाला। व्हाट डिड यू से, हिज आंट स्नैप्ड थ्रू द डोर। उसकी आंट बोली कि क्या बोला तुमने। तो हैरी बोला, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं कुछ नहीं। डडलीज बर्थडे, हाउ कुड ही हैव फॉरगॉटन। हैरी अपने आप से बोला कि डडली का बर्थडे है, और कैसे मैं भूल सकता हूँ। हैरी गॉट स्लोली आउट ऑफ बेड एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर सॉक्स। हैरी अपने बेड से बाहर निकला और अपने सॉक्स के पेयर को ढूंढने लगा। ही फाउंड अ पेयर अंडर हिज बेड एंड आफ्टर पुलिंग अ स्पाइडर ऑफ वन ऑफ देम पुट देम ऑन। एक एक जोड़ा पेयर हैरी को अपने बेड के नीचे से मिला, और दूसरा भी मिल गया, और जैसे ही पहना, एक में स्पाइडर था, उसको हटाया और जल्दी से पहन लिया। हैरी वॉज यूज टू स्पाइडर्स बिकॉज द कबर्ड अंडर द स्टेयर्स वॉज फुल ऑफ देम एंड दैट वॉज वेयर ही स्लिप्ड। हैरी को स्पाइडर से अब कुछ डर वर कुछ नहीं लगता था, क्योंकि जहाँ पे वो रहता था, कबर्ड अंडर द स्टेयर्स, मतलब जो सीढ़ी है उसके नीचे जो कबर्ड है छोटा सा, उसमें वो रहता था हैरी। तो वहाँ पे स्पाइडर्स बहुत सारा था, तो स्पाइडर का आदत हो गया था हैरी को, एंड दैट वॉज वेयर ही स्लिप्ड। तो वहीं पे वो सोता भी था, वहीं पे रहता था। वेन ही वॉज ड्रेस्ड ही वेंट डाउन द हॉल इन टू द किचन। जब हैरी ड्रेस हो गया, तैयार हो गया, तो वो किचन में गया। डाउन द हॉल टू द किचन, हॉल से होते हुए किचन तक गया। द टेबल वॉज ऑलमोस्ट हिडन बीनीथ ऑल डडलीज बर्थडे प्रेजेंट्स। जो टेबल था वो पूरा तरह से ढक गया था डडली का जो बर्थडे प्रेजेंट था उसमें से। इट लुक्ड एज तो डडली हैज गॉटन द न्यू कंप्यूटर ही वांटेड, नॉट टू मेंशन द सेकंड टेलीविजन एंड द रेसिंग बाइक। एग्जैक्टली why Dudley wanted a racing bike was a mystery to Harry, as Dudley was very fat and hated exercise, unless of course it involved punching somebody. तो जो टेबल था वो पूरा डडली के प्रेजेंट से भरा पड़ा था। डडली को एक नया कंप्यूटर भी मिल गया था जो उसको चाहिए था, फिर एक दूसरा टीवी भी मिल गया था, फिर रेसिंग बाइक भी मिल गया था। लेकिन रेसिंग बाइक क्यों चाहिए था डडली को, ये हैरी के लिए एक बहुत बड़ा मिस्ट्री ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि डडली बहुत मोटा था और उसे एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। हाँ, अगर बात रहेगा किसी को पंच करने का तो अलग बात है, वो एक्सरसाइज डडली का फेवरेट था। डडलीज फेवरेट पंचिंग बैग वॉज हैरी,
और डडली का फेवरेट पंचिंग बैग कौन था? हैरी। चाइल्डहुड से लेके अभी तक 10 साल तक हैरी को वो पिंच करता रहा, प्रॉड करता रहा, मारता रहा, बट ही कुड नॉट ऑफन कैच हिम। लेकिन जो डडली था वो हमेशा हैरी को पकड़ नहीं पाता था। हैरी डिडंट लुक इट, बट ही वॉज वेरी फास्ट। हैरी डिडंट लुक इट, मतलब कि हैरी बिल्कुल भी डडली के ऐसा नहीं था, बट ही वॉज वेरी फास्ट, लेकिन वो बहुत तेज था। Perhaps it had something to do with living in a cupboard, dark cupboard, but Harry had always been small and skinny for his age. शायद ऐसा हो सकता है कि जो डार्क कबर्ड में रहना उसके वजह से, लेकिन हैरी हमेशा से ही छोटा था और स्किनी था अपना एज के हिसाब से। स्किनी मतलब होता है पतला दुबला। ही लुक्ड इवन स्मॉलर एंड स्किनियर देन ही रियली वॉज, बिकॉज ऑल ही हैड टू वेयर ओल्ड क्लॉथ्स ऑफ डडलीज, एंड डडली वॉज अबाउट 4 times बिगर देन ही वॉज। हैरी और भी छोटा लगता था और पतला लगता था जब उसको पुराने कपड़े पहनने मिलते थे डडली के। और डडली जो था वो 4 गुना लगभग बड़ा था हैरी से। हैरी हैड अ थिन फेस, नॉबली नीज, एंड ब्लैक हेयर एंड ब्राइट ग्रीन आइज। ठीक है, तो हैरी के जो जो चेहरा था हैरी का वो बहुत ही पतला था और नुकीला टाइप का नीज था, और काले बाल थे और ब्राइट ग्रीन आइज थी। ठीक है, जो हैरी के आइज थी वो ब्राइट ग्रीन कलर के थे। ठीक है, ही वो राउंड ग्लासेस हेल्ड टुगेदर विथ अ लॉट ऑफ स्कॉच टेप बिकॉज ऑफ ऑल द टाइम्स डडली हैड पंच्ड हिम इन द नोज। ठीक है, वो राउंड ग्लास पहनता था और जिस पे एक स्कॉच टेप लगा हुआ था, क्योंकि बहुत बार डडली उस पर पंच कर चुका था उसके नाक पे। द ओनली थिंग हैरी लाइक्ड अबाउट हिज ओन अपीयरेंस वाज अ वेरी थिन स्कार ऑन हिज फोरहेड दैट वाज शेप्ड लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। सिर्फ एक ही चीज़ था जो हैरी को पसंद था, उसके अपीयरेंस पे, मतलब उसके जो पर्सनालिटी पे था, उसके लुक्स में, वो था एक छोटा सा टाइनी स्कार जो उसके फोरहेड पे था, जो था टाइनी बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। ठीक है, ही हैड इट एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर, एज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ही कुड एवर रिमेंबर आस्किंग हिज आंट पेटूनिया वॉज हाउ ही हैड गॉटन इट। ठीक है, उसको हैरी को पता था कि वो जो स्कार है वो बहुत पहले ही हैरी को मिला था, लेकिन जो पहला सवाल हमेशा से रहा था आंट पिटूनिया के लिए वो ये था कि हैरी को ये स्कार मिला कहाँ से था। इन द कार क्रैश व्हेन योर पेरेंट्स डाइड, शी हैड सेड, एंड डोंट आस्क मी क्वेश्चंस, डोंट आस्क क्वेश्चंस। तो आंट पिटूनिया ने सीधे से कहा था कि उसी कार क्रैश से जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, और मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, डोंट आस्क क्वेश्चंस। दैट वाज द फर्स्ट रूल फॉर अ क्वाइट लाइफ विद द डर्सलीज। डोंट आस्क क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कभी मत पूछो। ये एकदम ईजी लाइफ, आराम वाला लाइफ डर्सलीज के साथ का पहला रूल था। ओके, शांति वाला लाइफ डर्सलीज के साथ उसका पहला रूल था। अंकल वर्नन एंटर्ड द किचन एज हैरी वॉज टर्निंग ओवर द बेकन। जैसे ही हैरी बेकन को टर्न कर रहा था, मतलब पलट रहा था, वैसे ही अंकल वर्नन किचन में घुसे। कॉम योर हेयर ही बार्क्ड बाय द वे ऑफ मॉर्निंग ग्रीटिंग। ओके, हैरी को बोले कि अपना बाल ठीक कर लो, कॉम कर लो। ये ऐसे ही हमेशा चिल्ला के बात करते थे इनसे, तो वही मॉर्निंग का जो ग्रीटिंग था वो हैरी को मिल जाता था इसी तरह से अंकल वर्नन से। Once, about once a week, Uncle Vernon looked over the top of his newspaper and shouted that Harry needed a haircut. कम से कम वीक में एक बार हैरी जब भी अंकल वर्नन जब भी अंकल वर्नन मतलब मिस्टर डर्सली। ठीक है, तो अंकल वर्नन जो कि मिस्टर डर्सली हैं, वो हमेशा जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो न्यूज़पेपर के ऊपर से एक ना एक बार हैरी को ज़रूर बोलते हैं कि तुम्हें हेयर कट की ज़रूरत है। हैरी मस्ट हैव हैड मोर हेयर कट्स दैन द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ इन हिज क्लास पुट टुगेदर। हैरी का हैरी का इतने बार हेयर कट हो चुका है कि हैरी के क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका हेयर कट मिला के भी हैरी का हेयर कट ज़्यादा ही होगा, बट इट मेड नो डिफरेंस। हिज हेयर सिंपली ग्रीव दैट वे ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, कितना बार भी कटा लो बाल, हैरी के बाल उतने स्पीड से ही बढ़ने वाले हैं हर जगह। हैरी वॉज फ्राइंग एग बाय द टाइम डडली अराइव्ड इन द किचन विथ हिज मदर। हैरी अंडे फ्राई कर रहा था जिस टाइम तक डर्सली अपनी मम्मी के साथ किचन में आया। डडली लुक्ड अ लॉट लाइक अंकल वर्नन। डडली एकदम अपने पापा के जैसा ही दिखता था लगभग। ही हैड अ लार्ज पिंक फेस, नॉट मच नेक, स्मॉल वाटरी ब्लू आइज। उसका
उसका जो चेहरा था वो बहुत ही बड़ा था, पिंक था, और ज़्यादा गला नहीं था, बिल्कुल उसके पापा के जैसे, और छोटा सा वाटरी ब्लू आइज़ था, वाटरी ब्लू आइज़, एंड थिक ब्लॉन्ड हेयर दैट ले स्मूथली ऑन हिज थिक फैट हेड। ब्लॉन्ड हेयर मतलब थोड़ा क्रीमी कलर टाइप का रहता है, वाइट वाइट क्रीमी कलर टाइप का, ब्लॉन्ड हेयर उसी को बोलते हैं, ले स्मूथली ऑन इज थिक फैट हेड। उसके मोटे से सर में था। आंट पिटूनिया ऑफन सेड दैट डडली लुक लाइक अ बेबी एंजल। आंट पिटूनिया को हमेशा लगता था और हमेशा वो बोलती थी कि जो डडली है वो एक छोटा सा बेबी एंजल के जैसा है। हैरी ऑफन सेड दैट डडली लुक लाइक अ पिग इन अ विग। हैरी को लगता था कि डडली जो है वो एक पिग के ऐसा दिखता है जो कि विग पहना हुआ है। हैरी पुट द प्लेट्स ऑफ एग्स एंड बैकन ऑन द टेबल विच वॉज डिफिकल्ट एज देर वॉजेंट मच रूम। ठीक है, हैरी जो अंडे फ्राई कर रहा था और बेकन उसको टेबल में रखता है बहुत डिफ़िकल्टी के साथ, क्योंकि टेबल तो पूरा डडली के टॉय से भरा हुआ था, प्रेजेंट से भरा हुआ था। डडली मीनवाइल वॉज काउंटिंग हिज प्रेजेंट्स, हिज फेस फेल। और डडली क्या कर रहा था उस समय? अपने प्रेजेंट्स गिन रहा था और उसका चेहरा उतर गया। 36, he said, looking up at his mother and father. That's two less than last year. 36 वो बोला, ये तो पिछले साल से 2 कम है। Darling, you haven't counted Aunt Marge's present. See, it's here under this big one from Mom and Daddy. वो बोले कि बेटे तुमने आंट मार्च का दिया हुआ प्रेजेंट तुमने काउंट नहीं किया है। वो देखो मेरे और पिटूनिया के प्रेजेंट के नीचे। ऑल राइट, 37 देन, गोइंग रेड इन द फेस। ठीक है, बोला काउंट करते हुए कि 37 अब हुआ, और उसका चेहरा पूरा लाल हो गया गुस्से से। हैरी कुड सी अ ह्यूज डडली टांट्रम कमिंग ऑन। टांट्रम का मतलब होता है नखड़ा करना। तो हैरी देख सकता था कि डडली का टांट्रम शुरू होने वाला है। बिगन वोल्फिंग डाउन हिज बेकन एज फास्ट एज पॉसिबल इन केस डडली टर्न द टेबल ओवर। फिर हैरी क्या क्या देखा कि टांट्रम आने वाला है, तो अपना जो बेकन था वो जल्दी से जल्दी खा लिया, कहीं वो टेबल को पलट ना दे। Aunt Petunia obviously scented danger too because she said quickly, "And we'll buy you another 2 presents while we are out today. How's that, Popkins? 2 more presents. Is that all right?" Aunt Petunia स्मेल कर ली थी कि डेंजर है कुछ, इसीलिए वो उसी समय तुरंत उसको बोल दी कि हम लोग तुमको 2 प्रेजेंट और ख़रीद के देंगे जब हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है? पॉपकिंस यहाँ पे डडली को ये बोला जा रहा है, 2 more presents. Is that all right? क्या ये ठीक रहेगा? 2 more presents. Dudley thought for a moment. It looked like hard work. Finally, he said slowly, "So I will have 39." 39 sweetums. Oh, Dudley बोला. Dudley sat down heavily and grabbed the nearest parcel. All right then. फिर Dudley ज़ोर से बैठा और एक पार्सल पकड़ के खोलने लगा और बोला, ठीक है तो 39। अंकल वर्नन chuckled. अंकल वर्नन थोड़ा थोड़ा हंसने लगे। लिटिल टाइक वॉन्ट्स हिज मनीज वर्थ जस्ट लाइक हिज फादर। जो लिटिल टाइक मतलब लिटिल बेबी वॉन्ट्स हिज मनी वर्थ। अपना पूरा पैसा वसूल चाहिए, जैसे अपने फादर पापा के जैसे। आटा बॉय डडली प्यार से बोल रहे हैं। ही रफल डडलीज हेयर, तो डडली का ये सब बात बोलते हुए डडली का बाल को रफल कर रहे थे, उसके पापा सहला रहे थे। एट दैट मोमेंट द टेलीफोन रैंग एंड आंट पुटीना वेंट टू आंसर इट वाइल हैरी एंड अंकल वर्नन वॉच्ड डडली अनरैप दी रेसिंग बाइक। तो उसी समय क्या हुआ कि टेलीफोन बजने लगा और आंट पिटूनिया उसको आंसर करने के लिए निकल पड़ी, और हैरी और अंकल वर्नन डडली को देख रहे थे कि जब रेसिंग बाइक जो था उसको अनरैप कर रहा था डडली। अ वीडियो कैमरा, अ रिमोट कंट्रोल एयरप्लेन, 16 न्यू कंप्यूटर गेम्स एंड अ VCR. He was ripping the paper off a gold wrist watch when Aunt Petunia came back from the telephone looking both angry and worried. वो डडली गोल्ड रिस्ट वॉच का रैपर को खोल रहा था जब आंट पिटूनिया वापस आई और टेलीफोन कॉल रिसीव करने के बाद, और दोनों गुस्से में थी और घबराई हुई भी थी। बैड न्यूज़ वर्नन, मिसेस फिग ब्रोकन हर लेग, शी कांट टेक हिम। तो वो बोली कि वो मिस्टर डर्सली जो कि वर्नन थे उसको बोली कि बुरा खबर है वर्नन। मिसेस फिग जो कि नेबर नेबर रहती है ये लोग की,
तो वो उनका पैर टूट गया है और वो हैरी को नहीं ले सकती है। नहीं ले सकती मतलब जब भी कहीं ये डर्सलिस परिवार कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो हैरी को रुकना पड़ता है मिसेस फिग के साथ। शी जर्क्ड हर हेड इन हैरिस डायरेक्शन। वो तुरंत अपने सिर को जर्क की हैरी की तरफ। डडलीज माउथ फेल ओपन एन हॉरर। डडली को भी बुरा लगने लगा कि हैरी को भी अब हमारे साथ ही चलना होगा। बट हैरिस हार्ट गेव अ लीप। लेकिन हैरी का जो हार्ट था वो खुशी से दौड़ने लगा। Leap of freedom he took. Every year on Dudley's birthday, his parents took him and a friend out for a day to adventure parks, hamburger restaurants और the movies. ठीक है, तो डडली का जो परिवार रहता है हमेशा डडली के बर्थडे के दिन कहीं बाहर जाता है घूमने के लिए, एडवेंचर पार्क्स में, हैमबर्गर रेस्टोरेंट्स में या फिर मूवी देखने के लिए। और उसमें एक एक डडली का फ्रेंड भी रहता है साथ में। और हमेशा एवरी ईयर हैरी वॉज लेफ्ट बिहाइंड विथ मिसेस फिग, अ मैड ओल्ड लेडी हु लिव्ड 2 स्ट्रीट्स अवे। एक पागल सी मैड लेडी बोल रहा है जो कि 2 स्ट्रीट बाद रहती है, प्राइवेट ड्राइव में ही। हैरी हेटेड इट देयर। हैरी को बिल्कुल वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। द होल हाउस स्मेल्ड ऑफ कैबेज एंड मिसेस फिग मेड हिम लुक एट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द कैट्स शी हैड एवर ओन्ड। हैरी को पूरे घर में कैबेज, पत्ता गोभी का स्मेल आते रहता है। और जो मिसेस फिग है वो उसको फ़ोटोग्राफ दिखाती रहती है कैट का, जो सारे कैट का जो मिसेस फिग पाल पाल चुकी थी। ना वॉट सर आंट पिटूनिया, अब क्या करें? आंट मिसेस फिग तो लेगी नहीं इसको, हैरी को। सेड आंट पिटूनिया लुकिंग फ्यूरियसली एट हैरी एज दो ही हैड प्लान दिस। ना वॉट? तो मिस्ट्रेस जो आंट पिटूनिया थी हैरी को इस तरह से देख रही थी कि हैरी ही ऐसा प्लान बनाया है ये सब करने के लिए। हैरी न्यू ही आउट टू फील सॉरी दैट मिसेस फिग हैड ब्रोकन हर लेग। हैरी को पता था कि हैरी को ख़राब लगना चाहिए कि मिसेस फिग का पैर टूट चुका है। बट इट वॉजेंट ईजी व्हेन ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ इट वुड बी अ होल ईयर बिफोर he had to look at Tibbles, Snowy, Mr. Paws and Tufty again. लेकिन ये आसान नहीं था सॉरी फील करना मिसेस फिग के लिए, क्योंकि जब उसको याद आया कि फिर से उसको देखना पड़ता टिबल्स, स्नोवी, मिस्टर पॉज एंड टफ्टी अगेन। एक्चुअली ये जो चारों हैं वो कैट्स के नाम हैं। वी कुड फ़ोन मार्च। अंकल वर्नन बोले कि हम लोग आंट मार्च को फ़ोन कर सकते हैं। तो आंट पिटूनिया बोली डोंट बी सिली वर्नन, सी हेट्स द बॉय। बोले कि जो आंट मार्च है वो हैरी से नफरत करती है, वो कभी भी इसको नहीं रखेगी। द डर्सलीज often spoke about Harry like this, as though he wasn't there, or rather as though he was something very nasty that couldn't understand them like a slug. पूरा डर्सली परिवार, आंट पिटूनिया, अंकल वर्नन इस तरह से बात कर रहे थे, लग रहा था कि हैरी है ही नहीं वहाँ पे, या फिर हैरी कोई ऐसा क्रिएचर है नास्टी सा, बेकार सा, जैसे कि स्लग्स होते हैं। ठीक है, अरे स्लग्स बहुत बेकार सा क्रिएचर रहता है, रेंगने वाला, जिसमें सेल भी रहता है, शेल। व्हाट अबाउट व्हाट्स अ नेम योर फ्रेंड योनी योवोनी ऑन वेकेशन इन मेजोर्का आंट स्नैप्ड आंट पिटूनिया, यू कुड जस्ट लीव मी हियर। फिर अंकल वर्नन बोले कि हाँ वो तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है, योवोनी? तो आंट पिटूनिया बोली कि हाँ वो वेकेशन में मेजोर्का गई है। तो हैरी एक सजेशन दिया कि आप लोग मुझे घर में ही रख सकते हैं, घर में रहने दे सकते हैं। हैरी पुट इन होपफुली ही वुड बी एबल टू वॉच व्हाट ही हैड वांटेड टू टेलीविजन फॉर अ चेंज एंड मे बी इवन हैव अ गो ऑन दिस कंप्यूटर। ओके, तो हैरी को लगा कि उसको टीवी देखने का एक चांस मिल सकता है, या फिर डडली या कंप्यूटर भी चला सकता है हैरी, तो ये मौका बन सकता है अगर वो घर में ही रह जाए तो। आंट पिटूनिया लुक्ड एज दो शी हैड जस्ट swallowed अ लेमन। आंट पिटूनिया ऐसे लग रही थी जैसे कि वो एक नींबू पूरा एक ही बार में स्वैलो कर चुकी है, निगल चुकी है। एंड कम बैक एंड फाइंड द हाउस इन रूइंस, शी स्नॉर्ल्ड। वो चिल्ला के बोली कि और फिर हम लोग वापस जब आए तो देखे कि घर कैसे तहस नहस हो चुका है, रुइंड मतलब बर्बाद हो जाना। आई वोंट ब्लो अप द हाउस सेड हैरी बट दे वेरेंट लिसनिंग। हैरी बोला कि मैं घर को नहीं उड़ा दूंगा, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे इस बात को। आई सपोज वी कुड टेक हिम टू द जू। हमको लगता है कि
हम लोग इसको जू ले आ सकते हैं एंड लिव हिम इन द कार, और फिर इसको कार में रख सकते हैं. दैट कार्स न्यू इज नॉट सिटिंग इन इट अलोन. अंकल वर्नर बोले कि वो कार नई नई है और ये उस कार में अकेले तो नहीं बैठ सकता. Dudley began to cry aloud, loudly. In fact, he wasn't really crying. It had been years since he had really cried, but he knew that if he screwed up his face and wailed, his mother would give him anything he wanted. फिर उसी वक्त क्या होता है कि डडली जो है रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से. एक्चुअली में वो रोता नहीं है, वो प्रिटेंड करता है कि रो रहा है. बहुत सालों से वो रोता ही नहीं है. बहुत साल हो चुके होते उसको असली में रोए हुए, लेकिन वो अपना फेस को ऐसा बना देता है और चिल्लाने लगता है जिससे उसकी जो मम्मी थी उसको कुछ भी दिला देती है. डिंकी डैडी डम्स डोंट क्राई. हाँ, ये नया नाम है डडली के लिए जो उसकी मम्मी ने रखा है. डिंकी डैडी डम्स डोंट क्राई. मम वोंट लेट हिम स्पॉइल योर स्पेशल डे. डिंकी डैडी डम्स, रो मत. मम्मी उसे नहीं देगी तुम्हारा स्पेशल बर्थडे ख़राब करने के लिए. एक्चुअली हैरी के बारे में बोल रही थी. आंट पिटूनिया हैरी को ख़राब करने नहीं देगी डडली का बर्थडे. आई डोंट वॉन्ट हिम टू कम. डडली बोलता है चिल्ला के कि हम नहीं चाहते वो आया मेरे साथ. डडली येल्ड बिटवीन ह्यूज प्रिटेंड सॉब्स. रोते रोते वो जो प्रिटेंड कर रहा था, रोने का एक्टिंग कर रहा था, उसके बीच में बोला कि हम नहीं चाहते कि वो हमारे बीच में आए, हमारे साथ चले. ही ऑलवेज स्पॉइल्स एवरीथिंग. वो सब कुछ ख़राब कर देता है. ही शॉट हैरी अ नास्टी क्रेन थ्रू द गैप्स इन हिज मदर्स आर्म. फिर हैरी की तरफ वो एक नास्टी सा, बहुत ही गंदा सा स्माइल देता है हैरी को अपनी मम्मी का आर्म में से, क्योंकि उसकी मम्मी उसको हग कर चुकी होती है. जस्ट देन द डोरबेल रैंग. और उसी समय क्या होता है कि डोरबेल बजता है. ओ गुड लॉर्ड, दे आर हेयर. वो किसी गेस्ट का वेट कर रहे होते हैं, तो वो लोग आ चुके होते हैं. सेंट आंट पिटूनिया फ्रैंटिकली चिल्लाते हुए बोली. एंड मोमेंट लेटर डडलीज बेस्ट फ्रेंड पियर पोलकिस. डडली का जो बेस्ट फ्रेंड होता है पियर्स पोलकिस वॉकड इन विथ हिज मदर. वो अपनी मम्मी के साथ अंदर घुसता है डडली के घर में. पियर्स वॉज अ स्क्राउनी बॉय. स्क्राउनी का मतलब होता है जो बिल्कुल ही अट्रैक्टिव नहीं लगता हो, बिल्कुल अनअट्रैक्टिव सा, एकदम थिन सा बॉडी हो, अजीब सा. स्क्राउनी बॉय विथ अ फेस लाइक अ रैट. अब उसका जो फेस है एकदम चूहा से मैच करता है. ही वॉज यूजली द वन हु हेल्ड पीपल्स आर्म बिहाइंड द बैक्स वाइल डडली हिट दम. एक्चुअली ये वो लड़का में से है जो जब भी डडली किसी को मारता है तो उस लड़के का हाथ ये पीछे से पकड़ के रखता है. डडली स्टॉप प्रिटेंडिंग टू क्राई एट वंस. तो तुरंत क्या होता है, जैसे देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड आ रहा है तो रोने का एक्टिंग बंद कर देता है डडली. हाफ एन आवर लेटर हैरी कुडंट बिलीव हिज लक. Was sitting in the back of Dudley's car with Pierce and Dudley on the way to the zoo for the first time in his life. आधे घंटे बाद हैरी को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसका लक इतना अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि वो आधे घंटे बाद डर्सली के कार में बैठा होता है पीछे पियर्स और डडली के साथ, और वो लोग जा रहे होते हैं जू, और हैरी भी जा रहा होता है जू ज़िंदगी में पहली बार. His aunt and uncle hadn't been able to think of anything else to do with him. उसकी जो आंट एंड अंकल थी मिस्टर एंड मिसेस डर्सली, वो लोग को कुछ पता नहीं चल रहा था कि अब क्या किया जाए. अंकल वर्नन हैड टेकन हैरी असाइड. अब अंकल वर्नन हैरी को साइड करते हैं, और साइड करते हैं मतलब बुलाते हैं, और उसको बोलते हैं कि हम तुमको वार्निंग देते हैं. आई एम वार्निंग यू बॉय, एनी फनी बिजनेस एनीथिंग एट ऑल एंड यू विल बी इन दैट कबर्ड फॉर नाउ अंटिल क्रिसमस. अगर तुम कुछ भी करते हो, कुछ भी फ़नी काम या फिर कुछ भी गड़बड़, तो तुम उस कबर्ड जो स्टेयर्स के नीचे है उसमें क्रिसमस तक बंद रहोगे. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी थिंग ऑनेस्टली. हैरी हैरी भी बोलता है कि हम हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे. बट अंकल वर्नन डिडंट बिलीव हिम. नो वन एवर डिड. हैरी पे कोई विश्वास नहीं करता था. अंकल वर्नन भी उस पर विश्वास नहीं किए. द प्रॉब्लम वॉज अ स्ट्रेंज थिंग ऑफन हैपन्स अराउंड हैरी. दिक्कत ये था कि जहाँ भी हैरी रहता था उसके आसपास स्ट्रेंज थिंग्स, बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटती थी. एंड इट वॉज जस्ट नो गुड टेलिंग द डर्सलीज ही डिडंट मेक देम हैपन. और हैरी ये बार बार बोल के थक गया था, और कोई फ़ायदा भी नहीं था बोल बोल के कि हैरी ये सब नहीं किया. Once Aunt Petunia tired of Harry coming back from the barber's looking as though he hadn't been at all, had taken a pair of kitchen scissors and cut his hair so short he had almost bald except for his bangs, which she left to hide that
हॉरिबल स्कार। एक एक बार क्या हुआ था कि आंट पिटूनिया के साथ हैरी गया था बार्बर का शॉप बाल कटाने के लिए। तो वहाँ से जब लौटा तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी हुआ है इसका बाल के साथ। तो आंट पिटूनिया गुस्से से आके जो किचन का सीज़र रहता है उससे हैरी के बाल काटना शुरू कर दिया और लगभग बाल्ड कर दिया। बाल्ड मतलब टकला, लगभग टकला कर दिया, लेकिन थोड़ा सा बाल जो फोरहेड के सामने रहता है, जिसको जुल्फ़े भी बोलते हैं, वो रहने दिया, ताकि जो हॉरिबल सा स्कार है लाइटनिंग फोरहेड वाला वो बचा रहे। ठीक है, बैंग मतलब समझ में आया, which she left to hide that horrible scar. Dudley had laughed himself silly at Harry. और जब ऐसा हुआ तो डडली पागल सा हो गया एकदम हंसते हंसते, laughing extensively at Harry who slept a sleepless night imagining school the next day. तो हैरी को तो बुरा लग ही रहा होगा, और फिर वो रात में सो भी नहीं पाया क्योंकि कल तो स्कूल जाना था, और स्कूल जाता तो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता। लेकिन अब होता है क्या, देखते हैं। Who slept a sleepless night imagining school the next day, where he was already loved at for his baggy clothes and tap classes. और स्कूल का सोच के और इसको नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि स्कूल में पहले ही से ही लोग हंसते थे इस पर, क्योंकि इसका जो क्लॉथ्स था वो एकदम बैगी टाइप का, एकदम झूला टाइप का था, और उसका जो ग्लास था वो भी टेप था, टेप लगा हुआ था ग्लास में, टूटा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग हाउएवर ही हैड वोकन अप टू फाइंड हिज हेयर एग्जैक्टली एज इट हैड बीन बिफोर आंट पिटूनिया हैड शेयर्ड इट ऑफ। लेकिन अगले सुबह जब उठा तो ये देखा कि इसका इसका जो बाल है वो एग्जैक्टली सेम है जब आंट पिटूनिया उसका बाल काटे उससे पहले जो था, एकदम सेम एग्जैक्टली वैसा ही था। ही हैड बीन गिवन अ वीक इन हिज कबर्ड फॉर दिस, इवन दो ही हैड ट्राइड एक्सप्लेन दैट ही कुडंट एक्सप्लेन हाउ इट हैड ग्रोन बैक सो क्विकली। शेड का मतलब होता है, शेयर का मतलब होता है कैंची, और शेड का मतलब होता है काटना। या तो जैसे इसका बाल उग गया तो उसके बाद हैरी को पनिशमेंट मिल गया, 1 सप्ताह तक कबर्ड के अंदर ही रहना। हैरी समझाने का बहुत कोशिश किया कि ये कैसे हुआ, कुछ नहीं पता हैरी को, अब क्या कर सकता है हैरी। ठीक है। अनदर टाइम आंट पिटूनिया हैड बीन ट्राइंग टू फोर्स हिम इनटू अ रिवोल्टिंग ओल्ड स्वेटर ऑफ डडलीज ब्राउन विथ ऑरेंज पफ बॉल्स। ओके, तो एक बार क्या होता है कि आंट पिटूनिया जो होती है वो हैरी को फोर्स कर रही होती है पहनने के लिए जो डडली का ओल्ड स्वेटर था। ठीक है, लेकिन हैरी मना कर रहा होता है रिवोल्टिंग। द हार्डर शी ट्राइड टू पुल इट ओवर हिज हेड, द हार्डर शी ट्राइड टू पुल इट ओवर द हेड, द स्मॉलर इट सीम टू बिकम अंटिल फाइनली इट माइट हैव फिटेड अ हैंड पपेट। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आंट पिटूनिया फोर्स करती है उसका हेड से होते हुए स्वेटर को बॉडी तक जाने के लिए, तो वैसे धीरे धीरे शॉर्ट होते जाता है, मतलब श्रिंक होते जाता है उस स्वेटर का साइज, और फाइनली इतना श्रिंक हो जाता है कि एक पपेट आराम से पहन सकता है। पपेट मतलब पुतला टाइप का, बट डॉल टाइप का, बट सर्टनली वुडेंट फिट हैरी। लेकिन कैसे भी करके हैरी को फिट नहीं होता। आंट पिटूनिया हैड डिसाइडेड दैट इट मस्ट हैव श्रंक इन द वॉश, एंड टू हिज ग्रेट रिलीफ हैरी वाजंट पनिश्ड। लेकिन आंट पिटूनिया डिसाइड करती है कि जो स्वेटर है वो ज़रूर ही धोते वक्त श्रिंक हो गया होगा, लेकिन और इसके कारण क्या होता है कि हैरी बच जाता है एक और पनिशमेंट से। On the other hand, he had gotten into terrible trouble for being found on the roof of the school kitchens. और दूसरी तरफ ही हैड गॉटन, ओके, ये हैरी बहुत बुरा फंस चुका था पहले भी। एक बार क्या हुआ था कि स्कूल का जो किचन होता है उसका रूफ में कैसे पहुंच गया था। क्या होता है कि डडली का जो गैंग होता है उसको हमेशा की तरह स्कूल में चेज कर रहा होता है हैरी को तंग करने के लिए, लेकिन हैरी हैरी चौंक जाता है ऐसा, as much to Harry's surprise as anyone else's, there he was sitting on the chimney। और अचानक से देखता है कि हैरी अचानक से चिमनी तक पहुंच गया है किचन का। The Dudley has received a very angry letter from Harry's headmistress telling them Harry had been climbing school buildings। तो क्या होता है एक्चुअली पूरा कहानी, डडली और इसका जो गैंग है स्कूल में हैरी को तंग के और कर रहे होते हैं, और हैरी भाग रहा होता है। तो अचानक से जब हैरी पाता है अपने आप को स्कूल किचन का जो चिमनी रहता है वहाँ पे, और उसके कारण जो हेड मिस्ट्रेस रहती है स्कूल का डसलिस को एक वार्निंग लेटर मिलता है। ठीक है, बहुत ही डरावना सा। But all he tried to do, as he shouted at Uncle Vernon through the locked door of his cupboard, was jump behind his back trash cans. Jump behind his back big trash cans outside the kitchen doors। लेकिन वो समझाने की कोशिश किया कि वो सिर्फ इतना ही किया था कि जो
किचन का जो दरवाज़ा के सामने जो ट्रैश कैंस रहता है उस पे एक छोटा सा जंप दिया था बस। हैरी सपोज दैट द विंड मस्ट हैव कॉट हिम इन मिड एयर। तो जैसे ही वो जो ट्रैश कैन में जंप दिया था तो हैरी को लगा कि कहीं से विंड आया होगा, उसको उड़ा के चिमनी तक पहुंचा दिया होगा। बट टुडे नथिंग वॉज गोइंग टू गो रॉन्ग। बट टुडे नथिंग वॉज गोइंग टू गो रॉन्ग। इट वॉज इवन वर्थ बींग with Dudley and Pierce to be sending the day somewhere that wasn't school, his cupboard, or Mrs. Figure's cabbage smelling living room. लेकिन आज जो था कुछ भी गलत नहीं होने वाला था। यहाँ पे देखो, हैरी तो जू जा रहा था, तो डडली और पियर्स के जू जाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था हैरी को, ना कि स्कूल या फिर उस कबर्ड में लॉक्ड या फिर मिसेस फिग का जो कैबेज स्मेलिंग रूम में। वाइल ही ड्रोव, अंकल वर्नन कंप्लेन टू आंट पिटूनिया ही लाइक टू कंप्लेन अबाउट थिंग्स। चलाते चलाते गाड़ी अंकल वर्नन कंप्लेन करने लगा आंट पिटूनिया को, क्योंकि अंकल वर्नन का आदत सा था, उसको कंप्लेन करना बहुत अच्छा लगता था। काम बहुत सारा आदमी के बारे में जो काम करता था हैरी, फिर उसका जो काउंसिल था, फिर से हैरी, उसके बाद फिर बैंक, और फिर हैरी वर जस्ट अ फ्यू ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स। दिस मॉर्निंग इट वॉज मोटरसाइकिल्स। हाँ, क्या होता था कि हैरी उसको कंप्लेन करना बहुत अच्छा लगता था आंट पिटूनिया को। अंकल वर्नन को अंकल वर्नन कंप्लेंट करना बहुत अच्छा लगता था आंट पिटूनिया से। किसके बारे में? हैरी के बारे में, काम करने के बारे में, पीपल के बारे में जो काम करते थे, फिर काउंसिल के बारे में, फिर से हैरी के बारे में, फिर बैंक के बारे में, फिर से हैरी के बारे में। यही कुछ इसके फेवरेट सब्जेक्ट थे। और इस सुबह मोटरसाइकिल्स, ये अंकल वर्नन के फेवरेट टॉपिक्स बन गए कंप्लेन करने के लिए। रोरिंग अलॉन्ग लाइक मैनिएक्स द यंग हुडलम्स। रोरिंग मतलब आवाज़ करना, लाइक मैनिएक्स, मैनिएक्स मतलब जंगली, वाइल्ड एकदम। द यंग हुडलम्स, हुडलम्स का मतलब पता नहीं क्या। ही सेड इन अ मोटरसाइकिल एज अ मोटरसाइकिल ओवरटुक देम। जैसे ही वो मोटरसाइकिल ओवरटुक किया तो ये चिल्लाने लगे कि रोरिंग लाइक अ मैनिएक, पूरा पागल का जैसा चलाता है, एट्सेट्रा। आई हैड अ ड्रीम अबाउट अ मोटरसाइकिल, सेड हैरी। फिर हैरी बोला कि मुझे भी एक मोटरसाइकिल का ड्रीम आया था, याद करते हुए बोला, और इट वॉज फ्लाइंग, वो बोला कि ये उड़ रहा था। अंकल वर्नन नियरली क्रैश्ड इन टू द कार इन फ्रंट। ही टर्न्ड राइट अराउंड इन हिज सीट एंड yelled at Harry, his face like a gigantic beet with a mustache. Motorcycles don't fly. तो जैसे वो बोला कि इट वॉज फ्लाइंग, वो उड़ रहा था मोटरसाइकिल, तो अंकल वर्नन एकदम क्रैश करते करते जो आगे गाड़ी था उसमें बच गए। वो तुरंत राइट मोड़े और अपने सीट के पीछे घूमे हैरी की तरफ और उसमें चिल्लाने लगे कि मोटरसाइकिल नहीं उड़ती है। डडली एंड पियर्स स्निगर्ड। डडली और पियर्स जो हैरी के बगल में बैठे थे वो दोनों हंसने लगे। आई नो दे डोंट, सेड हैरी, इट वॉज ओनली अ ड्रीम। हैरी बोला कि मुझे पता है कि नहीं उड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। बट ही विस्ड ही हैडंट सेड एनीथिंग। If there was one thing the Dursleys hated even more than his asking question, it was his talking about anything acting in a way it shouldn't. लेकिन फिर हैरी को लगा कि काश ये बात हैरी नहीं बोला होता, क्योंकि हैरी का बात डर्सली को सबसे ज़्यादा ख़राब तब लगता है जब वो क्वेश्चन पूछता तब नहीं, लेकिन जब वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करता है जब वो चीज़ हो ही नहीं सकता, मतलब एकदम स्ट्रेंज टाइप का, और वो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे कि मैजिक। नो मैटर इफ़ इट वॉज इन अ ड्रीम और इवन अ कार्टून, दे सेम टू थिंक दे माइट गेट डेंजरस आइडियाज़, ही माइट गेट डेंजरस आइडियाज़। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ड्रीम में हो या फिर कार्टून में, उन्हें लगता था कि ये डेंजरस आइडिया कहीं से भी सही हो सकता, सच हो सकता है। इट वॉज़ अ वेरी सनी सैटरडे एंड द जू वॉज क्राउडेड विद फैमिलीज़। ये बहुत ही सनी था, सनी सैटरडे था और सन भी निकला हुआ था अच्छे से, और जू भी पूरा क्राउडेड था अपने फैमिलीज़ के साथ, बहुत सारे फैमिलीज़ आए हुए थे। द डर्सलीज बॉट डडली एंड पियर्स लार्ज चॉकलेट आइसक्रीम्स एट द एंट्रेंस. And then, because the smiling lady in the van had asked Harry what he wanted before he could hurry him away, they bought him a cheap lemon ice pop. क्या हुआ कि जैसे ही जू में घुसे तो जो डर्सलीज थे वो डडली और पियर्स को एक बड़ा सा चॉकलेट आइसक्रीम दिए एंट्रेंस गेट के पास। और क्योंकि जो स्माइलिंग जो लेडी थी आइसक्रीम वैन में, वो हंसते हुए हैरी से पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए।
तो इसीलिए हैरी को साइड करने से पहले हैरी को साइड नहीं कर पाए थे अंकल वर्नन, और इसीलिए उन्हें एक सस्ता सा लेमन आइस पॉप आइसक्रीम दिलाना पड़ा. इट वॉजंट बैड ईदर, हैरी थॉट, लिकिंग इट एज दे वॉच्ड अ गोरिल्ला स्क्रैचिंग इट्स हेड हु लुक्ड रिमार्केबली लाइक डडली एक्सेप्ट दैट इट वॉजंट ब्लॉन्ड. फिर हैरी आइसक्रीम को लिक करते हुए एक गोरिल्ला को देखा जो अपना सर खुजला रहा था, स्क्रैच कर रहा था, और जिसे देखते हुए हैरी के दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया आ रहा था कि क्योंकि वो डडली के जैसा दिख रहा था, और बस डिफरेंस ये था कि उसका जो वो ब्लॉन्ड नहीं था. हैरी had the best morning he had in a long time. He was careful to walk a little way apart from the Dursleys so that Dudley and Pierce, who were starting to get bored with the animals by lunchtime, wouldn't fall back on their favorite hobby of hitting him. ठीक है, तो हैरी का बेस्ट मॉर्निंग था ये अभी तक का, काफ़ी समय के बाद. तो वो केयरफुल था कि वो थोड़ा दूर मेंटेन करके रखे डडली और पियर्स से, ताकि जब जो जानवर थे एनिमल्स को देख के कहीं बोर ना हो जाए लंच टाइम तक, और फिर अपना पुराना जो हॉबी था हैरी को तंग करने का, हिट करने का, वो वापस से शुरू कर दे. They ate in the zoo restaurant, and when Dudley had a tantrum because his Knickerbocker Glory didn't have enough ice cream on top, Uncle Vernon brought him another one, and Harry was allowed to finish the first. फिर वो लोग खाना खाने के लिए जू का जो रेस्टोरेंट था वहाँ जाते हैं, और डडली का जो फिर से टंट्रम नखड़ा आ जाता है, क्योंकि उसका जो निकर बोकर ग्लोरी था वो एक्चुअली एक आइसक्रीम डिज़र्ट होता है, निकर बॉकर ग्लोरी. ठीक है, डिडेंट हैव इनफ आइसक्रीम ऑन इट. जो उसका जो आइसक्रीम था, डिज़र्ट था, उसमें ज़्यादा आइसक्रीम नहीं था. इसी की वजह से अंकल वर्नन उसको एक नया बड़ा सा आइसक्रीम दिलाते हैं, तो हैरी को परमिशन मिल जाता है कि उसका जो आइसक्रीम है वो ख़त्म कर दे. Harry felt afterward that he should have known it was all too good to last. हैरी को बाद में लगा, ठीक है, कि इसका लास्ट हो जाना है, ये जर्नी का लास्ट हो जाना ही अच्छा रहता. हैरी फेल्ट आफ्टरवर्ड दैट ही शुड हैव नोन इट वाज ऑल टू गुड टू लास्ट. ठीक है, लास्ट हो जाना ही बेहतर रहता. हैरी को बाद में एहसास हुआ. अब क्यों एहसास हुआ ऐसा देखते हैं. आफ्टर लंच दे वेंट इन टू द रेप्टाइल हाउस. ठीक है, लंच करने के बाद वो लोग रेप्टाइल हाउस में जाते हैं. इट वॉज कूल एंड डार्क इन देयर विथ लिट विंडोज़ ऑल अलॉन्ग द वॉल. वो जगह पूरा एकदम ठंडा ठंडा था और डार्क था, और जो लाइट आ रहा था वो विंडो से आ रहा था जो कि वॉल के पास था. बिहाइंड द ग्लास ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिजर्ड्स एंड स्नेक्स वर क्राउलिंग एंड स्लिदरिंग ओवर बिट्स ऑफ वुड एंड स्टोन्स. तो जो रेप्टाइल थे वो एक तरह से एनक्लोज थे ग्लासेस में. ठीक है, और यहाँ पे हर एक टाइप का जो लिजर्ड था और स्नेक्स था वो क्या कर रहे थे, क्राउल कर रहे थे और स्लिदर कर रहे थे. स्लिदर मतलब रेंगना होता है, जैसे कि स्नेक हमेशा स्लिदर करता है. ठीक है, तो क्राउल कर रहे थे, स्लिदर कर रहे थे ओवर बिट्स ऑफ वुड एंड स्टोन. पत्थर और लकड़ी के ऊपर क्राउल कर रहे थे और स्लिदर कर रहे थे. Dudley and Pierce wanted to see huge poisonous cobras and thick man-crushing pythons. Dudley और Pierce का ये शौक था कि उन्हें बहुत बड़ा सा एकदम पॉइजनस कोबरा और मोटा सा ऐसा पाइथन देखना था जो इंसान को भी मसल सकते हैं. Dudley quickly found the largest snake in the place. It could have wrapped its body twice around Uncle Vernon's car and crushed it into a trash can. Wow. ऐसा वो इतना बड़ा स्नेक था कि जो डडली का बॉडी है उसको 2 बार लपेट सकता था, और अंकल वर्नन का कार को तुरंत क्रश कर सकता था, एकदम ट्रैश कैन के जैसा. ट्रैश कैन बना सकता था अंकल वर्नन का कार को. बट एट द मोमेंट इट डिडंट लुक इन द मूड. लेकिन उस समय लगता है वो जो सांप था वो मूड में नहीं था. इनफैक्ट इट वॉज फास्ट अस्लीप. लग रहा था कि वो सो रहा है. डडली स्टूड विथ हिज नोज प्रेस्ड अगेंस्ट द ग्लास स्टेयरिंग एट द ग्लिसनिंग ब्राउन कॉइल्स. डडली लेकिन खड़ा रहा, उसका नाक दबा हुआ ग्लास के अगेंस्ट में, और उसका जो शाइनिंग ब्राउन कॉइल्स था, कॉइल मतलब उसका स्किन को कॉइल बोलते हैं, तो उसका जो स्किन था शाइनिंग करता हुआ उसको देख रहा था डडली. मेक इट मूव, ही वाइंड एट हिज फादर. चिल्लाते हुए अपने पापा को बोला कि इसको हिलाओ, उस सांप को हिलाओ. अंकल वर्नन टैप्ड ऑन द ग्लास बट द स्नेक डिडंट बज. तो अंकल वर्नन थोड़ा सा टैप करते ग्लास को, लेकिन वो स्नेक हिलता भी नहीं है, स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी नहीं दिखाता है. डू इट अगेन, डडली ऑर्डर्ड. डडली अपने पापा को ऑर्डर दिया कि फिर से करो. अंकल वर्नन रैप्ड द ग्लास स्मार्टली विथ हिज नकल्स बट द स्नेक जस्ट स्नूज्ड ऑन.
अंकल वर्नन अपने नकल्स से ग्लास में मारते हैं स्मार्टली, लेकिन वो जो स्नेक था लग रहा होता है कि अपना लाइट स्लीप ले रहा होता है अपना दिन का। दिस इज़ बोरिंग, डडली मोन्ड। ही सफल्ड अवे। डडली को लगा कि ये एकदम बोरिंग है, फिर वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चला गया। हैरी मूव्ड इन फ्रंट ऑफ द टैंक एंड लुक्ड इंटेंटली एट द क्लोज। हैरी टैंक के पास आया जिसमें स्नेक था और इंटेंटली स्नेक की तरफ देखने लगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ही वुडेंट हैव बीन सरप्राइज्ड इफ़ इट हैड डाइड ऑफ बोर्डम इटसेल्फ। हैरी को लगा कि हैरी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करेगा कि वो जो सांप था वो मर जाए, बिना बोर होके मर जाए उसी में। नो कंपनी एक्सेप्ट स्टूपिड पीपल ड्रमिंग देयर फिंगर्स ऑन द ग्लास ट्राइंग टू डिस्टर्ब इट ऑल डे अलोंग। बोल रहा है कि हैरी को बिल्कुल भी सरप्राइज्ड महसूस नहीं होगा अगर वो जो स्नेक है वो अपना अपना केज के अंदर ही मर जाए बोर होके, क्योंकि कोई कंपनी नहीं, सिर्फ कोई स्टूपिड बुद्धू से आदमी आते हैं और जो ग्लास है उसमें उसको बजाने लगते हैं, डिस्टर्ब करने लगते हैं पूरे दिन। इट वॉज वर्स देन हैविंग अ कबर्ड एज अ बेडरूम वेयर द ओनली विजिटर वॉज आंट पिटूनिया हैमरिंग ऑन द डोर टू वेक यू अप। ये उस कबर्ड से भी बेकार है जो हैरी का बेडरूम होता है, जहाँ पे आंट पिटूनिया एक बार आती हैं और हैरी का गेट को हैमर करती है, ठोकती हैं और उसको उठाने के लिए हैरी को। एटलीस्ट यू गॉट टू विजिट द रेस्ट ऑफ द हाउस। कम से कम तुम्हें पूरा घर तो घूमने का इजाज़त है ना। द स्नेक सडनली ओपनड इट्स beady eyes. Slowly, very slowly it raised its head until its eyes were on a level with Harry's. तो उसी समय क्या होता है, हैरी ये सारी बातें बोल रहा होता है तो स्नेक जो रहता है अपना आँख को खोलता है, बड़ा बड़ा सा बीडी, पूरा ब्लैक रंग का आई। तो धीरे धीरे वो अपना सर को रेज करता है और उसका जो आँख का लेवल रहता है बिल्कुल हैरी का आँख के लेवल से मैच करता है। फिर वो विंक करता है, विंक करता है वो स्नेप। हैरी स्टेयर्ड, हैरी भी उसको घूर रहा होता है। देन ही लुक्ड क्विकली अराउंड टू सी इफ एनीवन वाज वाचिंग। फिर हैरी देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। दे वेरेंट, कोई भी नहीं देख रहा होता है। ही लुक्ड बैक एट द स्नेक एंड विंक टू। विंग मतलब आंख मारना होता है, तो स्नेप उसको देख के आंख मारा तो हैरी भी आंख मारता स्नेप को। द स्नेक jerked its head towards Uncle Vernon and Dursley, then raised its eye to the ceiling. It gave Harry a look of that said quite plainly, "I get that all the time." The snake jerked its head towards Uncle Vernon and Dudley. The snake अपना सिर को डसली और उसके पापा की तरफ किया और फिर अपना जो हेड है उसको सीलिंग की तरफ करता है। ऐसा लग रहा होता है हैरी को कि वो बोल रहा है कि ऐसा उसको हमेशा मिलते रहता है ऐसे आदमी। आई नो, हैरी murmured through the glass, though he wasn't sure the snake could hear him. It must be really annoying. हैरी सोच रहा होता है कि हैरी बोल रहा होता है कि मुझे पता है ये सच में बहुत ही अनोइंग होता है। द स्नेक नोडेड विगरसली। फिर स्नेक उसका बात पे नोड भी किया, अपना सिर हिलाया। वेयर डिड यू कम फ्रॉम एनी वे, हैरी आस्क्ड। हैरी उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। द स्नेक जैब्ड इट्स टेल एट अ लिटिल साइन नेक्स्ट टू द ग्लास। जो स्नेक था वो अपना पूंछ से जो ग्लास के पास जो साइन लिखा हुआ था उस पर मारता है ग्लास में, अपना पूंछ से, अपना टेल से। हैरी उस तरफ देखता है। बोआ कंस्ट्रक्टर ब्राज़ील। वॉज इट नाइस देयर। द बोआ कंस्ट्रक्टर jabbed its tail at the sign again and read on. Harry read on. This specimen was bred in the zoo. Oh, I see. So you have never been to Brazil? And the snake shook its head, and a deafening shout behind Harry made both of them jump. Dudley, Mr. Dursley, come and look at this snake. You won't believe what it's doing. तो जैसे ही कोई पीछे से चिल्लाता है कि डडली, मिस्टर डसली बुलाता है, आके देखिए ये सांप क्या कर रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे कि सांप क्या कर रहा है। डडली केम वैडलिंग टूवर्ड्स देम एज फास्ट एज ही कुड। डडली पूरे स्पीड से आया, जितने स्पीड से वो आ सकता था। आउट ऑफ द वे यू, ही सेड पंचिंग हैरी इन द रिब्स। हैरी को वो पंच करते हुए बोला कि रास्ते से निकल जा तुम। कॉट बाय सरप्राइज हैरी फेल हार्ड ऑन द कॉन्क्रीट फुट।
सरप्राइज से हैरी को लगा और वो तुरंत हैरी कंक्रीट फ्लोर पे गिर गया. व्हाट केम नेक्स्ट हैपेंड सो फास्ट नो वन सॉ हाउ इट हैपेंड. 1 second पियर्स एंड डडली वर लीपिंग right up close to the glass. The next, they had leapt back with howls of horror. ठीक है, जैसे वो बोला आउट ऑफ द वे, निकल जाओ रास्ते से, तो हैरी को सरप्राइज से लगा और वो हैरी रास्ता में गिर गया. और उसके बाद जो हुआ किसी को नहीं पता कैसे हुआ और बहुत स्पीड से ये हुआ. 1 सेकंड पियर्स और जो डडली था वो ग्लास पे लीन कर रहा था और उसका जो नोज़ था प्रेस था ग्लास पे. और नेक्स्ट था हैरी और डडली और पियर्स दोनों लीप करता है, मतलब जंप करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक और फिर चिल्लाता है डर के मारे. हैरी sat up and gasped. The glass from the boa constrictor tank had vanished. The great snake was uncoiling itself, rapidly slithering out onto the floor. People through the reptile house screamed and started running for the exits. हैरी sat up and gasped. हैरी बैठता है और फिर गास्प करता है, मतलब सरप्राइज वाला फीलिंग आता है उसमें. द ग्लास फ्रंट ऑफ द बोआ कंस्ट्रक्टर्स टैंक, जो टैंक पे बोआ कंस्ट्रक्टर था, वो जो स्नेक था वो गायब हो चुका होता है ग्लासी. तो जो स्नेक था वो अपने आप को अनकॉइल करता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है स्लिदर करते हुए फ्लोर में. स्लिदर मतलब रेंगना फ्लोर में. पीपल थ्रू द रेप्टाइल हाउस स्क्रीम्ड एंड स्टार्टेड रनिंग फॉर द एग्जिट्स. तो जो रेप्टाइल हाउस में आदमी लोग थे पूरा चिल्लाने लगते हैं और रास्ते से हटते हैं और एग्जिट से भागते हैं. एज द स्नेक स्लिड swiftly past them, Harry could have sworn a low hissing voice said, "Brazil, here I come. Thanks, amigo." तो जैसे ही जो स्नेक था स्लिड स्विफ्टली पास्ट किया हैरी को, हैरी कसम खा के बोल सकता है कि उसे एक धीमा सा हीजिंग टाइप का वॉइस सुनाई दिया, ऐसे, "ब्राज़ील, हियर आई कम. थैंक्स अमीगो." अमीगो का मतलब होता है फ्रेंड. ठीक है. द कीपर ऑफ द रेप्टाइल हाउस वॉज इन शॉक. जो कीपर था उस रेप्टाइल हाउस का वो पूरे शॉक में आ गया कि ऐसा हो कैसे सकता है. बट द ग्लास, ही केप्ट सेइंग, वेयर डिड द ग्लास गो. ग्लास जा कहाँ सकता है, ग्लास कहाँ गया. द जू डायरेक्टर हिमसेल्फ मेड आंट पिटूनिया अ कप ऑफ स्ट्रॉन्ग स्वीट टी वाइल ही अपोलोजाइज्ड ओवर एंड ओवर अगेन. जो जू का डायरेक्टर था वो खुद आके आंट पिटूनिया को एक कप चाय बनाता है, स्वीट टी, ठीक है, मीठा चाय बनाता है और फिर वो माफ़ी मांगता है बार बार. पियर्स एंड डडली कुड ओनली गिबर. तो पियर्स और डडली जो गिर गए थे उसमें गिर गए थे जो ग्लास के अंदर वो बोआ कंस्ट्रक्टर का, तो वो सिर्फ क्या कर सकते, एक कन्फ्यूज सब बात कर सकती कि कैसे हुआ क्या हुआ. एज फार एज हैरी हैड सीन द स्नेक हैडंट डन एनीथिंग एक्सेप्ट स्नैप पेनफुली एट देयर हील्स. जहाँ तक हैरी देखा था स्नेप कुछ भी नहीं किया था. बस वो जब जा रहा था तो डडली और पियर्स का पैर आ गया था बीच में, तो उसके ऊपर से गुजरा था एज इट पास्ट बाय. बट बाय द टाइम दे वेर ऑल बैक इन अंकल वर्नन्स कार, डडली वॉज टेलिंग देम हाउ इट हैड नियरली बिटन ऑफ हिज लेग्स. लेकिन जब डडली और बाकी सब कार में वापस बैठे तो डडली बता रहा था अपने पापा को, अंकल वर्नन को, कि कैसे वो जो सांप था डडली का पैर को काटने ही वाला था. वाइल पियर्स वॉज स्वेरिंग इट हैड ट्राइड टू स्क्वीज हिम टू डेथ. और पियर्स तो कुछ और ही बोल रहा था भाई. वो बोल रहा था कि वो जो सांप था उसको जान से मार देता, दबा के स्क्वीज कर देता है उसको. बट वर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैरी एट लीस्ट वॉज पियर्स calming down enough to say, Harry was taking to it. Sorry. But worst of all for Harry at least was Pierce calming down enough to say, Harry was talking to it. Weren't you, Harry? लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा बुरा बात जब पियर्स जो था वो काम होता है एकदम आराम से, फिर बोलता है कि लेकिन हैरी उससे स्नेक से बात कर रहा था, है ना हैरी. अंकल वर्नन वेटेड until Pierce was safely out of the house before starting on Harry. अंकल वर्नन इंतज़ार किए जब पियर्स अपने घर तक सेफली पहुंच गया, उसके बाद वो हैरी पे गुस्सा करना शुरू किए. He was so angry he could hardly speak. He managed to say, "Go, cupboard, stay, no meals." These were the 5 words he said. जाओ कबर्ड में वहीं रहो, कोई खाना नहीं. No meals. Go, stay, cupboard.
no meals. Before he collapsed into a chair, and Aunt Petunia had to run and get him a large brandy. अंकल वर्नन उसको ऑर्डर दिया हैरी को कि वहीं पे रहो कबर्ड के अंदर, कोई खाने वाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें. फिर आए अपना लिविंग रूम में, कोलैप्स मतलब चेयर पे बैठे आराम से. आंट पिटूनिया दौड़ पड़ी ब्रांडी लाने के लिए उनके लिए. हैरी lay in his dark cupboard much later, wishing he had a watch. He didn't know what time it was, and he couldn't be sure that Dursleys were asleep yet. हैरी जागा रहा अपना कबर्ड में बहुत देर रात तक और सोचा कि काश उसके पास एक घड़ी रहता तो उसको पता चलता कि क्या टाइम हो रहा है. और ताकि उसको पता चले हैरी को कि डस्ली सब सो चुके हैं. अनटिल दे वेयर ही कुडंट रिस्क स्नीकिंग टू द किचन्स फॉर सम फूड. और जब तक डस्ली सो नहीं जाते तब तक हैरी खाना खाने के लिए किचन भी नहीं जा सकता था. He had lived with the Dursleys almost 10 years, 10 miserable years, as long as he could remember, ever since he had been a baby, and his parents had died in that car crash. हैरी 10 साल, कम से कम 10 साल हैरी रहा था डस्टिस के साथ, और 10 बहुत ही दुखद साल, 10 मिसरेबल ईयर्स, बहुत ही सैड साल रहे थे हैरी के लिए. और जहाँ तक हैरी याद कर सकता है, और जब से हैरी के माता पिता एक कार क्रैश में मर गए, तब से हैरी को इतना दुखी रहना पड़ा 10 साल तक. ही कुडंट रिमेंबर बीइंग इन द कार व्हेन हिज पेरेंट्स हैड डाइड. हैरी याद ही नहीं कर पाते थे वो मोमेंट को जब उसके पापा मम्मी मरे थे कार क्रैश में. ही कुडंट रिमेंबर बीइंग इन कार व्हेन हिज पेरेंट्स हैड डाइड. समटाइम्स व्हेन ही स्ट्रेन्ड हिज मेमोरी ड्यूरिंग लॉन्ग आवर्स इन हिज कबर्ड, ही केम अप विद अ स्ट्रेंज विजन, अ ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ ग्रीन लाइट एंड बर्निंग पेन ऑन हिज फॉरहेड. लेकिन कभी कभी क्या होता था, जब वो स्ट्रेन करता था, मतलब बहुत सोचने का कोशिश करता था, बहुत देर देर तक अपने कबर्ड में ही रह के, तो उसको एक बहुत अजीब सा विजन आता था, बहुत बहुत अजीब सा थॉट आता था. क्या होता था कि उस थॉट में एक ब्लाइंडिंग फ्लैश लाइट ऑफ ग्रीन रहता था और बर्निंग पेन ऑन हिज फॉरहेड. मतलब कि उस विजन में होता क्या था कि हैरी को दिखाई देता था कि एक हरा कलर का लाइट आ रहा है, पूरा स्ट्रॉन्ग लाइट, और तब हैरी का जो फॉरहेड में दर्द शुरू हो जाता है. वो एक्चुअली हैरी का लाइटनिंग वाला जो निशान था उसमें दर्द शुरू होता है. This he supposed was the crash, though he couldn't remember where all the green light came from. तो वो वाला विजन को हैरी को लगता है कि वही कार क्रैश वाला विजन है, लेकिन हैरी को समझ में नहीं आता है कि वो जो हरा कलर का लाइट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा होता है. He couldn't really remember his parents at all. His aunt and uncle never spoke about them. वो अपने पापा को नहीं पहचानते थे कि वो पापा थे कैसे. फिर क्योंकि आंट और अंकल उसके बारे में उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे. एंड ऑफ कोर्स ही वाज फॉरबिडन टू आस्क क्वेश्चंस. और फॉरबिडन था मतलब कि मना किया हुआ था हैरी को कि तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो. देयर वेर नो फोटोग्राफ्स ऑफ देम इन द हाउस. और उस घर में हैरी के मम्मी पापा की एक भी फ़ोटो भी नहीं थे. When he had been younger, Harry had dreamed and dreamed of some unknown relation coming to take him away. जब हैरी बहुत छोटा था तो हैरी हमेशा सोचता था और सपना देखता था कि कोई कहीं से अननोन रिलेशन आएंगे, कोई ऐसे मेंबर आएंगे रिलेशन जिसको हैरी नहीं जानता हो, और वो हैरी को यहाँ से लेके जाएंगे. बट इट नेवर हैपेंड. लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं. द डर्सलीज वेर इज ओनली फैमिली. हैरी का सिर्फ एक ही परिवार बचा हुआ था जो कि डर्सलीज थे. येट समटाइम्स ही थॉट और मे बी होप्ड, लेकिन फिर भी हैरी को हमेशा कहीं ना कहीं लगता था, या फिर हैरी का हमेशा आशा रहा है कि दैट स्ट्रेंजर्स इन द स्ट्रीट सीम टू नो हिम. कि जो स्ट्रेंजर्स थे स्ट्रीट में, कभी कभी ऐसा लगता था कि स्ट्रेंजर हैरी को जानते हैं. वेरी स्ट्रेंज स्ट्रेंजर्स दे वेर टू. और ये बहुत ही अजीब स्ट्रेंजर्स थे सही में. अ टाइनी मैन इन अ वायलेट टॉप हैट हैड बाउड टू हिम वंस वाइल आउट वेट had bowed to him once while out shopping with Aunt Petunia and Dudley. एक छोटा सा टाइनी मैन जो एक वायलेट कलर का हैट पहना होता है, वो हैरी को देख के सर झुका के बाव किया था हैरी को, जब आंट पिटूनिया और डडली हैरी के साथ शॉपिंग करने निकले थे. आफ्टर आस्किंग हैरी फ्यूरियसली इफ ही न्यू द मैन, आंट पिटूनिया हैड रश्ड देम आउट ऑफ द शॉप विदाउट बाइंग एनीथिंग. जब आंट पिटूनिया हैरी से पूछती है कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो, तो जब हैरी बोलता है कि नहीं जानते, तो तुरंत डडली को लेके और हैरी को लेके उस शॉपिंग मॉल से बिना शॉपिंग किए ही चले जाते हैं वापस घर आंट पिटूनिया. A wild looking old woman
dressed all in green hat, had waved merrily at him once on a bus. ऑन अ बस, एक बस में क्या होता है कि एक जंगली जैसे दिखने वाली एक वाइल्ड लुकिंग बूढ़ी औरत जो कि पूरा एक ग्रीन में ही ड्रेस की हुई होती है, वो हैरी को देख के पूरे हंसी के साथ मुस्कुराते हुए हैरी को बाय कर रही थी. फिर एक बाल्ड मैन, एक टकला आदमी इन अ वेरी लॉन्ग पर्पल कोट हैड एक्चुअली शेकन हिज हैंड इन द स्ट्रीट एंड द अदर डे एंड देन वॉकड अवे विदाउट अ वर्ड. फिर एक दिन क्या होता है कि एक टकला ऐसा आदमी रहता है स्ट्रीट में जब हैरी जा रहा होता है, जो कि एक लॉन्ग पर्पल कोट पहना हुआ होता है. वो एक्चुअली में हैरी से उसका हाथ मिलाता है और बिना कुछ बोले ही निकल जाता है. द weirdest थिंग अबाउट ऑल दिस पीपल वॉज द वे दे सीम्ड टू वैनिश द सेकेंड हैरी ट्राई टू गेट अ क्लोजर लुक. तो सबसे स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या होता है कि जब भी हैरी एक क्लोजर लुक लेने जाता है कि वो आदमी है कौन, तभी वो आदमी कहीं ना कहीं से गायब हो जाते हैं किसी ना किसी तरीके से. एट स्कूल हैरी हैड नो वन. स्कूल में हैरी का कोई भी नहीं था. एवरीबडी न्यू दैट डडलीज गैंग हेटेड दैट odd Harry Potter is his baggy old clothes and broken glasses, and nobody liked to disagree with Dudley's gang. तो स्कूल में क्या था कि हैरी का कोई था नहीं, और एवरीबडी मतलब सब कोई पता था कि जो डडली का गैंग है वो हमेशा अलग हैरी पॉटर को हेट करता था, क्योंकि हैरी के पास बैगी ओल्ड क्लोथ्स था, मतलब बहुत ही लूज अनफिटिंग क्लोथ्स था हैरी के पास, और उसका चश्मा भी टूटा हुआ था, और कोई भी डडली का गैंग से डिसएग्री नहीं करता था. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी ख़त्म होता है. अब आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल. और अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगला वीडियो में. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस.